परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हम हर एक लोगों को यहाँ पर इसलिए जोड़ा है ताकि हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो भी लोग सेवा करते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि सेवा हमारे नाम को बढ़ाने के लिए नहीं है, हम कौन है संसार को ये बताने के लिए नहीं है, लेकिन यीशु कौन है उन बातों को बताने के लिए है। तो इसलिए जब भी आपको मौका मिलेगा अपने आप को नम्र करने के लिए, आप नम्र हो जाइए। जब भी आपको मौका मिलेगा किसी की सेवा करने के लिए, आप सेवा करें। जब आपको मौका मिलेगा किसी की बातों को सुनने के लिए, आप सुनने पर ध्यान लगाएं, क्योंकि दिन बहुत बुरा है और इस बुरे दिन में बहुत सारे लोग ऐसे तैयार होते हैं जो हमें भटकाना चाहते हैं। लोग हमें तैयार होते हैं जो हमारे जीवन में डिविजन्स लेकर आना चाहते हैं, विभाजन लेकर आना चाहते हैं। इसलिए हमें अपने समय को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में बात करता है, बहुत ज़रूरी उसके हाथों को पकड़ ले और कहे चलो हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर बुरा नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर गलत नहीं है सिवाय हमारे। कोई व्यक्ति अगर किसी के बारे में बुराई करता है, हमें क्या करना है मालूम है क्या? हमें उनके हाथों को थामना है और कहना चलो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आत्माएं होती है जहां पर वे बहुत सारी गलत बातों को जीवन में उत्पन्न करती है और उन आत्माओं की वजह से बहुत सारी गलत बातों को हमें देखने के लिए मिलता है। हमें क्या करना है? हमें लोगों से नफरत नहीं करना है, हमें लोगों से प्रेम करना है मसीह के प्रेम के द्वारा, और लोगों को उत्साहित करना है परमेश्वर की बातों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ते हैं। आज जो ये संडे है, ये है धन्यवाद का रविवार, थैंक्स गिविंग संडे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं और धन्यवाद देने में क्या सामर्थ्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर सबसे सर्वोत्तम कोई चीज है तो वो है परमेश्वर को अकेले में धन्यवाद देना, और परमेश्वर ने जो काम हमारे जीवन में किया है उन कामों को लोगों के साथ बांटना। जब आप व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर को थैंक यू कहते हैं, और जब आप उन कामों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है जब आप लोगों के साथ बांटते हैं, तो कोई भी शत्रु और कोई भी शैतान आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, आपके सामने टिक नहीं सकता है। एक वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 12, सभी लोग मेरे साथ निकालिए, प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 12 और वचन 10 और 11। फिर मैंने स्वर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। बाइबल कहता है, जब आप वचन 10 में पढ़ेंगे, लिखा गया है कि जो भाइयों पर रात दिन दोष लगाता था उसे नीचे गिरा दिया गया है।
शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है और वह है दोष लगाना। जो भी व्यक्ति दोष भावनाओं के अधीन होता है, उस व्यक्ति के जीवन में शत्रु का एक बहुत बड़ा जड़ रहता है। वो व्यक्ति शत्रु को मौका देता है उसके जीवन में कार्य करने के लिए, चाहे किसी भी प्रकार की दोष भावनाएं क्यों ना हो। बहुत सारे लोग अपना जीवन दोष भावनाओं के अधीन बिताते हैं और उसी के वजह से वो असफलता में जीवन बिताते हैं। दोष भावना एक ऐसा मुख्य जड़ है जो हमारे जीवन में काफी सारे गलत चीजों को उत्पन्न करता है। और शत्रु क्या करता है? शत्रु भाइयों पर दोष लगाता है, शत्रु बहनों पर दोष लगाता है, शत्रु परिवार पर दोष लगाता है, लोगों के जरिए और स्वयं के जरिए। काफी बार लोग दोष लगाते हैं और काफी बार हमारा मन हमें दोषी ठहराता है बहुत सारी बातों में। और जब हम दोष भावनाओं से भर जाते हैं, हम क्या करते मालूम है क्या? हम परमेश्वर के उपस्थिति को नकारते हैं अनुभव करने के लिए। दोष भावना हर एक उन बातों से आपको वंचित करेगा जो बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराई है। जितने नए लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन परमेश्वर से प्राप्त करने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन परमेश्वर से आशीष को लेने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन परमेश्वर से अच्छी बातों को लेने वाला जीवन नहीं, क्योंकि सभी लोग ये करते हैं। जितने भी लोग परमेश्वर को मानते हैं, जितने भी लोग इस संसार के जो लोग हैं, वो जो अपने अपने परमेश्वर को मानते हैं, उनका जीवन है परमेश्वर से लेने का। इसलिए वो बहुत सारी चीजों करते हैं परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करने का। लेकिन मसीह जीवन यह जीवन नहीं है कि वे परमेश्वर से कुछ प्राप्त करे। आप कहोगे कि फिर मसीह जीवन है क्या? मसीह जीवन वो जीवन है जो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके जीवन में किया है, उसकी खोज करने के लिए। मसीह जीवन वह जीवन है जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ठहराया है, उन चीजों को बस डिस्कवर करने के लिए। और जैसे ही आप उन चीजों को जानोगे, वो चीजें आप अनुभव करने लगेंगे। संसार के जो लोग हैं वो सारा चीज करते हैं ताकि ईश्वर उन्हें आशीष करे, लेकिन मसीह लोग जब विश्वास करते परमेश्वर पर, तो अपने आशीष के लिए विश्वास नहीं करना है, लेकिन आपको देखना है उसके वचन में कि उसने आपके लिए क्या किया है। और शत्रु क्या करता है? इसी बात से वंचित करता है और वो हमेशा काम करता है दोष लगाने का। जो चीजें आप करते हैं और जब आप दोष भावनाओं से भर जाते हैं, तो आप क्या करते हैं मालूम है क्या? आप अपने आप को परमेश्वर के सारे आशीषों से वंचित कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं। दोष भावनाएं एक ऐसी बुरी जड़ है जो आपको परमेश्वर के जीवन को अनुभव करने के लिए रोकती है। दोष भावना एक ऐसी जड़ है जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। बाइबल कहता है कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम से मिलने आया, लेकिन आदम उस पेड़ के पीछे बैठकर छुप गया था, क्योंकि वो दोष भावना से भर गया था। जब उसने परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहां पर है? उसने कहा, परमेश्वर मैं आपके शब्द को सुनकर मैं डर गया क्योंकि मैंने कुछ पहना नहीं है। परमेश्वर कहते हैं ये डर आया कहां से? परमेश्वर कहते हैं किसने कहा तुझे? परमेश्वर कहते हैं क्या जो चीज मैंने तुझे कहा था नहीं करना, क्या वही चीज तूने किया है? वो दोष भावनाओं की वजह से वो पेड़ के पीछे छुप गया था, फल खाने की वजह से नहीं। जैसे उसने फल खाया, उसका पूरा दृष्टिकोण परमेश्वर पर से हटकर उसके ऊपर लग गया और वो अपने आप को देखने लगा। वो इसलिए नहीं छुपा क्योंकि उसने फल खाया, वो इसलिए छुपा क्योंकि वो दोषी ठहराया गया था खुद से। परमेश्वर ने उस पर दोष नहीं लगाया, क्योंकि परमेश्वर तो उसे ढूंढ कर आए थे, उसे पुकार रहे थे, उसे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भाई तू कहां पर है? आदम तू कहां पर है? मैं इंतजार कर रहा हूं तेरा। सवाल यह है कि क्या परमेश्वर आपको पता नहीं है आदम कहां पर है? आप कैसे पूछ सकते हैं उसे कि तू कहां पर है, जो कि आप सर्वव्यापी परमेश्वर है, आप सब कुछ जानते हैं, आपको पता है कि क्या होने पर है, आपको मालूम है वो कहां पर छुपा है। आप क्यों ये बताना चाहते हैं? क्यों ये पूछ रहे हैं
कि आदम तू कहां पर है। परमेश्वर चाहते थे कि आदम समझ पाए कि वो कहां पर होना चाहिए था, अब वो कहां पर है। काफी बार हम ये चीज समझ नहीं पाते, हम परमेश्वर के पास पहुंच नहीं पाते, हम परमेश्वर की ओर दौड़ नहीं पाते, हम परमेश्वर के पास जा नहीं पाते, हम परमेश्वर को स्मरण नहीं कर पाते, क्योंकि हम दोष भावनाओं से भर जाते हैं। और दोष भावनाओं की वजह से बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं वो हमसे होता नहीं है, क्योंकि दोष भावना हमें अपने जकड़ में पकड़ कर रखता है। दोष भावना हमें बांध कर रखता है। जो चीजें हम करने का प्रयास करते हैं, दोष भावना हमारे अंदर एक ऐसी मानसिकता को उत्पन्न करता है। वो कहता है कि तू ये कैसे कर सकता है, कुछ समय पहले तूने क्या किया था, भूल गया है क्या। और हम कहते हैं कि आज मैं ये नहीं करूंगा, आज मैं उसको सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा, आज मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, आज मैं उपवास नहीं रखूंगा, आज मैं वचन नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। और हम धीरे धीरे कर कर परमेश्वर के चीजों से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग पीछे चले जाते हैं, इसीलिए कुछ लोगों का आत्मिक जीवन कम हो जाता है, इसलिए लोग सेवा करना बंद कर देते हैं, इसलिए लोग चर्च आना बंद कर देते हैं, इसलिए लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, इसलिए लोग वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो दोष भावनाओं से भर जाते हैं। और ये दोष भावना परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा आपके सारे पापों को, और जब आपके पापों को पवित्र आत्मा याद दिलाएगा तो उस पापों का अंगीकार करो, उस पापों को कबूल करो, और फिर उसके बाद आप परमेश्वर के साथ एक हो जाओ। पवित्र आत्मा ये काम कभी नहीं करता है। बाइबल में कहीं ऐसे नहीं लिखा गया है कि विश्वासियों के पाप को पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। कभी अपने प्रार्थना में ऐसे मत कहो कि परमेश्वर मैं बहुत बड़ा पापी हूं, आप मुझे क्षमा करें। अगर आपको यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, एक तो आप धर्मी हैं, या फिर अगर आपको नहीं खरीदा है तो आप पापी है। अगर आप खरीदे गए हो तो आप पापी कभी नहीं हो सकते। अगर आप चुने हुए हैं तो आप पापी कभी नहीं हो सकते। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे जीवन का परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरे जीवन का ईश्वर है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया है, यीशु मसीह मेरे हृदय में रहते हैं, अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आप एक पापी व्यक्ति कभी नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब हम इस प्रकार की चीजों को इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रार्थना में कि परमेश्वर मैं बहुत बड़ा पापी हूं, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है। बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर कभी खुश नहीं होता इन चीजों से, क्योंकि परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य लहू देकर आपको खरीदा है, और जब परमेश्वर ने आपको खरीदा है तो आप पापी कभी नहीं रह सकते। ऐसे गानों का इस्तेमाल मत करो अपने व्यक्तिगत गीत में, या जब भी आप गीत गाते हो कि मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं। वो सही नहीं है, वो स्टेटमेंट सही नहीं, वो रेवलेशन परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो गीत प्रभु की ओर से कभी नहीं हो सकता, चाहे वो कितना प्रसिद्ध क्यों ना रहे। परमेश्वर ने आपको खरीदा है अपने लहू से, और अगर उसने आपको खरीदा अपने लहू से तो कैसे आप अपने आप को पापी कह सकते हो? क्योंकि जब आप अपने आप को पापी कहते हैं तो आप उसके लहू की बेइज्जती करते हैं। सोचिए, कोई महंगा चीज आपने खरीद कर लाया है, एक बहुत खूबसूरत कुत्ता आपने खरीदा, बहुत खूबसूरत, 50,000 रुपये आपने पे किया, और एक बहुत सुंदर कुत्ता आपने अपने घर में लाया, और कोई तो पड़ोस वाला आता है और उस कुत्ते को लात मार के चले जाता है। सोचो आप कैसा व्यवहार करोगे उस व्यक्ति के साथ। आजकल तो इतना खतरनाक है, अगर रोड पे जो कुत्ते हैं, अगर आपने उसे भी गलती से लात मार दिया तो आपको कई महीनों की सजा हो सकती है। तो इसलिए बहुत सावधान रहना। और अगर आपने खरीदा है और अगर कोई गलती से उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, आप उसके साथ बहुत बेकार व्यवहार करेंगे। परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य लहू देकर आपको खरीदा है, और आप कैसे कह सकते हैं कि मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं और मैं एक पापी व्यक्ति हूं? कभी नहीं हो सकता। इस पृथ्वी पर किसी ने भी अपना लहू देकर खरीदा नहीं है। यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें खरीदा है। वो लहू जो बहुत कीमती है, उसका कोई मूल्य चुकता नहीं कर सकता है।
ऐसा लहू देकर हमें खरीदा है। और जब हमें खरीदा गया है तो हमेशा आपको इस मानसिकता में रहना है कि आप यीशु के लहू के अधीन हैं। जब आपके अंदर दोष भावनाएं आना चालू हो जाएगी, उस समय अपने जुबान को बंद नहीं रखिएगा। बहुत सारे लोग क्यों दोष भावनाओं से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्यों लोग कुछ पाप से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्यों लोग कुछ गलत आदतों से बाहर नहीं निकल पाते हैं? क्योंकि जब ऐसी दोष भावना उनके मन में चलती है, उनका मुंह बंद रहता है। जब आपके मन में ऐसी बातें चल रही होती है, आपका मुंह बंद नहीं रहना चाहिए। आपका मुंह परमेश्वर के वचन के द्वारा भरा होना चाहिए और आप अपने मुंह को खोलकर आप बोलना चाहिए कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं धर्मी हूं हमेशा के लिए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं हमेशा के लिए धर्मी बनाया गया हूं। और जब आप ऐसे बोलना चालू करते हैं तो आपका शब्द मानो एक हथौड़े के समान होता है उस विचार धारणाओं पर जो आपके अंदर चल रही होती है। और जब आप अंगीकार करते हैं परमेश्वर की धार्मिकता को अपने ऊपर, वो सारी जो गलत भावनाएं आपके मन में चल रही होती है वो धीरे धीरे कर टूटने लगता है। आपका स्वभाव, आपका आदत, आपकी विचार धारणाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार होने लगती है। और यही बात है जहां पर आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना इसका मतलब यह नहीं है आप अकेले में बैठे अपने कमरे में अपने हाथों को उठाकर आप कहते हैं धन्यवाद परमेश्वर, लेकिन आप अपने मन में दोष भावनाओं से भरे हुए हैं। नहीं, शैतान क्या करता है, उस धन्यवाद को वो थाम कर रखता है क्योंकि आप दोष भावनाओं से भरे हुए हैं। लेकिन जब आप अपने कमरे में बैठते हैं और कहते हैं परमेश्वर आपके लहू के द्वारा मैं धर्मी हूं, आपने मुझे हमेशा के लिए धर्मी बनाया है, प्रभु मैं आपका संतान हूं, प्रभु पाप का सारा दाग आपने मेरे जीवन से निकाल दिया है, आपने मुझे धर्मी बनाया है, प्रभु बस आपके जरिए यह मेरे जीवन में संभव हुआ है, तब परमेश्वर को धन्यवाद पहुंचता है। क्योंकि आप क्या करते हो, आप परमेश्वर के लहू का वहां पर सम्मान करते हैं, यह डिक्लेयर करने के द्वारा जो उसने आपके जीवन में किया है। आपको विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर, और जैसे ही परमेश्वर के वचन को आप पढ़ना शुरू करोगे, परमेश्वर का वचन आपको तसल्ली देना चालू करेगा। शत्रु क्या करता है खास करके ऐसे दिनों में कि वो ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जिस पर वो हमला कर पाए, और वो है दोष भावनाओं का हमला। जब लोग दोष भावना का हमला अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो वो अपने आप को अकेला देखते हैं। वो देखते हैं कि वो त्यागे हुए हैं, वो देखते हैं कि उनके जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है। शायद उनके पहले का जो जन्म था उस जन्म में शायद उन्होंने कुछ गलत काम किया हो, इसलिए वो जगह जगह ढूंढते हैं लोगों को ताकि कोई तो व्यक्ति बता पाए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। अपने जीवन के बारे में जानने के लिए आपको कोई जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको पवित्र शास्त्र को पढ़ने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसने आपके बारे में क्या योजना की है। और जैसे जैसे आप परमेश्वर की बातों को जानना चालू करेंगे, परमेश्वर आपको मदद करेगा उन चीजों को अनुभव करने के लिए जो उसने आपको ठहराया है। वो आपको सहायता करेगा, वो आपको मदद करेगा। आप किसी भी प्रकार से अपने आप को दोषी ना देखें, क्योंकि दोष भावना गलत चीजों को आकर्षित करता है। सोचो कि आपने एक बहुत खूबसूरत एप्पल आपने खरीदा जो कि लगभग 1000 रुपए का है। एक एप्पल, सबसे महंगा एप्पल आपने मार्केट से खरीद कर लेकर आए और आपने उसे अपने किचन पर या डाइनिंग टेबल पर आपने उसे रख दिया और वो बहुत खूबसूरत है। 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, लगभग महीना भर बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। सोचो वो एप्पल का कंडीशन कैसे हो जाएगा। वो एप्पल धीरे धीरे कर सड़ना चालू हो जाएगा और सड़ने की वजह से बहुत सारे मक्खियाँ उस एप्पल के इर्द गिर्द भिनभिनाएगी। कुछ समय के बाद आप देखोगे कि उस एप्पल में कीड़े लग गए होंगे। वो मक्खी आई कहाँ से, वो कीड़े आए क्योंकि हमने तो खूबसूरत एप्पल खरीदा था, हमने तो कीड़ों को खरीदा ही नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद जो खूबसूरत एप्पल था वो कीड़ों को उत्पन्न करता है।
काफी बार हमारे जीवन में ऐसे ही होता है, जो चीजें इस्तेमाल नहीं होती है वो चीजें खराब हो जाती है। हम काफी बार जिसलिए परमेश्वर ने हमें खरीदा है, जब हम उसके काम के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं तो शत्रु क्या करता है, दोष भावनाएं डाल डालकर वो हमें संसार से अलग लेकर जाता है और हमारे जीवन में सारी गलत बातों को वो भेजते रहता है। और उसी की वजह से हम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो सोचते हैं कि शायद मैं इस पृथ्वी पर सबसे श्रापित व्यक्ति हूं। हम सोचते हैं शायद मैं इस पृथ्वी पर सबसे बेकार व्यक्ति हूं, मैं इस पृथ्वी पर सबसे गंदा व्यक्ति हूं। और वो दोष भावनाओं की वजह से बहुत सारी बातें हमारे जीवन पर रुक जाती है। और बाइबल कहता है कि जो व्यक्ति दोष भावना लगाता है, परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया है। अब आप पर कोई भी व्यक्ति दोष भावना नहीं लगाना चाहिए। आप पर कोई भी व्यक्ति दोष नहीं लगाना चाहिए। आपकी भावनाएं दोष वाली नहीं होनी चाहिए। जब आपके अंदर कोई दोष भावना आती है, आपको क्या करना है मालूम है क्या? आपको स्मरण करना है प्रभु यीशु ने आपके लिए क्रूस पर क्या किया था, और उसको बताना है, उस भावनाओं को बताना है कि परमेश्वर ने तेरे लिए अपना लहू बहाया है। अब यह व्यक्ति परिपूर्ण तौर पर शुद्ध है और पवित्र है उसके लहू के द्वारा। आपको मैं बताना चाहता हूं, यह सबसे अद्भुत बात ठहरेगा जब आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र देखते हैं। जब आप अपने आप को देखते हैं कि आप यीशु के लहू में ढाके हुए व्यक्ति हैं। जब आप अपने आप को देखते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है। जब आप अपने आप को देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर उंडेला गया है। जब आप अपने आप को देखते हैं कि परमेश्वर आपसे जुड़े हुए हैं। जब आप अपने आप को देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपको 24 घंटे ढाकी रखी है, तब आप अनुभव करेंगे उन चीजों का जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। 11 नंबर का एक बहुत खूबसूरत वचन है, मैं चाहूंगा कि उसे हम वापस एक बार पढ़े। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और वचन 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। बाइबल कहता है कि मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, शैतान के राज्य के लिए मैं एक बहुत डरावना व्यक्ति हूं। शैतान मुझे किसी भी तौर पर डरा नहीं सकता है। और सेम चीज मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूं कि शैतान, आप जहां जाएंगे शैतान को वहां से भागना पड़ेगा अगर आप एक चीज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से, आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके कामकाज से, आपके व्यवसाय से, आपके मोहल्ले से, आपके एरिया से, आपके शहर से शैतान कोसों दूर रहे, तो एक चीज आपको करना है। शैतान आपके सारे चीजों को नहीं जानता है। दुष्ट आत्माएं आपके सारे चीजों को नहीं जानती है। वो उतना ही जानती है जितना आप कहोगे, वो उतना ही जानती है जितना आप बोलोगे। और आप पर निर्भर है कि क्या आप उससे डरना चाहते हैं या आप उसे डराना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। यीशु मसीह ऐसे काफी सारे जगहों पर गए, जहां भी यीशु मसीह ऐसे जगह पर गए जहां पर दुष्टात्मा ग्रसित लोग रहते थे, वो हमेशा डरा करते थे। वो उससे बातें करते थे। वो कहते थे, हे, वक्त से पहले आप क्यों हमें सताने के लिए आ गए? क्यों आप यहां पर आए? हमें कहीं तो भेज, अगर आप इस व्यक्ति से हमें निकालना चाहते हैं, प्लीज हमें कहीं तो भेजिए। तो यीशु मसीह जहां भी जाते थे वहां पर शत्रु, हमारे मुंबई की भाषा में शत्रु का हवा टाइट हो जाता था एक चीज की वजह से। और वो लिखा गया है कि गवाही, हमारी गवाही के वजह से हम उस पर जय प्राप्त कर सकते हैं। हम मसीह लोग बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं गवाही बांटने के लिए। गवाही केवल कलीसिया में ना बांटें। जरूरी है कि आप कलीसिया में बांटें, लेकिन केवल कलीसिया में नहीं। आपकी गवाही होने दो, उन लोगों तक जाए जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या किए हैं, चाहे छोटी या बड़ी। जरूरी कि आपके जीवन में बड़ी गवाही ठहरे। बड़ी गवाही होगी तब जाकर
हम लोगों के साथ शेयर करेंगे और छोटी गवाही शेयर नहीं नहीं नहीं, आपके पास जो भी गवाही है, आप बड़ी गवाही का इंतजार मत करें कि जब आपके जीवन में बड़ी गवाही आएगी तब जाकर आप गवाही को शेयर करेंगे। नहीं, आपके पास जो भी छोटी गवाही है वो बांटना सीखिए, क्योंकि जब आप गवाही बांटते हैं तब शत्रु क्या करता है मालूम है क्या? शत्रु आपको पहचानना चालू कर देता है कि यार ये व्यक्ति खतरनाक व्यक्ति है, ये व्यक्ति के पास बहुत सारी गवाही है, अब हम यहां पर नहीं रह सकते, क्योंकि जितना ज्यादा हम यहां पर रहेंगे वो उतना ज्यादा हमको परेशान करेगा। अगर हम इसके जीवन में रुकावट लाएंगे फिर गवाही तैयार होगी और फिर यह गवाही लोगों के साथ बांटेगा, इसलिए इसे सेफ रखते हैं। अपनी गवाही बांटना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ आप लोगों के साथ गवाही बांटना चालू करें, आप लोगों को बताना चालू करें कि परमेश्वर ने कैसे आपको बचाया है। और आप एक गवाही हजारों बार बता सकते हैं अलग अलग लोगों के साथ। अगर आपके पास कोई गवाही नहीं है आज के महीने में, तो बीते हुए महीने में जो हुआ था वो बांटना चालू करें, वो जारी रखें। आपकी गवाही आपको शत्रु पर जय दिलाती है। आपकी गवाही परमेश्वर को मदद करती है किसी के जीवन में काम करने के लिए। जब आप अपनी गवाही बांटते हैं जहां पर परमेश्वर का नाम आता है, क्योंकि हमारी गवाही हमारे बारे में नहीं है, हमारी गवाही परमेश्वर के बारे में है। तो जब आप परमेश्वर के बारे में अपनी गवाही बांटते हैं, जब आप परमेश्वर को अपनी गवाही देते हैं कि परमेश्वर आपने गवाही मेरे जीवन में तैयार किया, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। और जब अब वही गवाही आप जब लोगों के साथ बांटते हैं, तब मैं विश्वास करता हूं कि स्वर्गदूत वहां पर रहते हैं, क्योंकि वो उन व्यक्तियों के साथ रहते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर को स्मरण करता है। और जब आप अपनी गवाही लोगों के साथ बांटते हैं, परमेश्वर का दूत आपको सहयोग करने के लिए रहता है वहां पर। परमेश्वर का दूत आपको मदद करता है, परमेश्वर का दूत आपको प्रोटेक्ट करता है, परमेश्वर का दूत आपको सहायता करता है, क्योंकि आप एक गवाही बांटने वाले व्यक्ति हैं। यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति जंगल में पुकार रहा है और वह व्यक्ति भविष्यवक्ताओं में, जो मनुष्य से जन्मे हैं, जो स्त्रियों से जन्मा है, भविष्यवक्ताओं में वो सबसे महान है, सबसे बड़ा है। वो व्यक्ति क्या कर रहा था? यूहन्ना, वो यीशु मसीह के लिए गवाही बनकर वो आया था। यूहन्ना और कोई नहीं था, वो यीशु मसीह का गवाह देने वाला व्यक्ति था। और यीशु मसीह ने उसको देखा और कहा कि ये सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। क्यों? क्योंकि ये मेरी गवाही स्पष्ट तौर पर दे रहा है। उसके पहले जो भविष्यवक्ता है उन्होंने गवाही दी लेकिन स्पष्ट तौर पर, लेकिन यह व्यक्ति स्पष्ट तौर पर गवाही दे रहा है। तो जब आप अपनी गवाही लोगों के साथ बांटते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर आपको सहायता करता है उन हर एक चीजों पर जय प्राप्त करने के लिए। इसलिए गवाही बांटते रहो। बेकार का लोगों से यहां वहां बात करने से अच्छा है परमेश्वर जो चीज आपके जीवन में कर रहे हैं उन चीजों को करो। मैं आज रास्ते पे चल रहा था और मुझे 10 का नोट मिल गया। प्रेज गॉड, छोटी गवाही लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शेयर कर सकते हैं। मेरी भी गवाही, कल चर्च खत्म होने के बाद लगभग 1 बजे हम लोग नीचे उतरे और मेरे जेब में 500 का एक नोट था और 100 का एक नोट था। सो मैंने मोबाइल मेरा बाहर निकाला और जैसे मैंने मोबाइल बाहर निकाला 500 का नोट और 100 का नोट नीचे गिर गया। सो मैं आगे गया और अचानक कुछ काम के लिए मैं वापस पीछे आया और जब मैंने देखा तो मुझे पूरा अंधेरा था। 500 का एक नोट और 100 का 2 नोट दिखा। मैंने कहा ये मेरा ही पैसा लग रहा है। सो मैंने उसे उठाया और जेब में जब देखा मैंने तो वो मेरा ही पैसा नीचे गिरा हुआ था। सो हम गवाही शेयर कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। जो भी गवाही परमेश्वर ने आपके जीवन में की है वो चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसे आप शेयर करते रहिए, उसे आप बताते रहिए, क्योंकि शायद उस गवाही के द्वारा परमेश्वर किसी के जीवन में काम करना चाहता है। और बाइबल कहता है कि मेमने के लहू के द्वारा और हमारे मुंह के गवाही के जरिए उस पर हमने जय प्राप्त किया है। मेमने का लहू आपके ऊपर है और इसलिए गवाहियां तैयार हो रही है। और जब गवाहियां तैयार हो रही है हम शांत रहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, मुझे बहुत शर्म आता है किसी के साथ बात करने के लिए। हम मसीह लोगों को बिल्कुल शर्माना नहीं है किसी भी तौर पर, किसी से भी।
वो चाहे कोई व्यक्ति जो बहुत ही निचला हो या चाहे वो बहुत ही ऊंचा हो, वो चाहे रोड पर बैठने वाला रहे या सिंहासन पर बैठने वाला रहे, जब भी आपको मौका मिलता है बिंदास और बेधड़क आपको अपनी गवाही उनके साथ शेयर करना है। चाहे टीसी से आपका मुलाकात हो, चाहे पुलिस वाले से आपका मुलाकात हो, अपनी गवाही उनके साथ बांटो। और जब आप अपनी गवाही बांटते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपका परिवार बहुत सेफ जोन में रहता है। कुछ लोगों का बहुत गलत धारणाएं हैं। कुछ संडे हम आपको सारी गलत धारणाओं से धीरे धीरे कर कर बाहर लेकर आएंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम है? कुछ लोग कहते हैं नहीं ब्रदर, अगर हम लोगों से मुलाकात करते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोगों को विजिट करते हैं, हम सेवकाई करते हैं, तो शैतान क्या करता है ना, बहुत सारी रुकावट हमारे जीवन में लेकर आता है। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं नहीं मानता हूं कि शैतान रुकावट ला सकता है। मेरे पास एक सबसे बेस्ट उदाहरण है, मैं आपको देना चाहता हूं और सबको यह समझ में आएगा। सोचिए आपके घर में जो गैस स्टोव है, गैस का जो चूल्हा है, उस गैस के चूल्हे में कुछ लोगों के पास 4 या 5 बर्नल होते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 बर्नल होता है जो जलता है। एक जगह एक बर्नल आपने शुरू किया, स्टार्ट किया, जो चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन उसके साइड वाला जो बर्नल है वो बंद पड़ा है, उसके ऊपर थोड़ा सा मीठा कुछ गिर गया है, उसके आजू बाजू में मीठा कुछ गिर गया है, कुछ मक्खियां आपके घर में हैं। आपको क्या लगता है कि जो बर्नल जल रहा है वहां पर मक्खियां जाकर बैठेगी, या वो बर्नल जहां पर बंद है, जो बर्नल बंद है और कुछ मीठा वगैरह गिरा है, वहां पर मक्खियां बैठी? क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली जो बंद है। तो जो बंद है शत्रु वहीं पर काम करता है। जो जल रहा होता है शत्रु की हिम्मत नहीं है वहां पर जाकर कुछ करने के लिए। अभी आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि शत्रु नहीं पास्टर, आपको नहीं मालूम शत्रु मेरे जीवन में बहुत बड़ी रुकावट है, तो वैसे ही हो जो आप सोचते हैं। मेरे जीवन में रुकावट नहीं हो सकता, शत्रु आपके जीवन के लिए रुका। कुछ लोगों ने कहा नहीं पास्टर, काफी बार है ना, हम जब प्रार्थना करते हैं तो जिस प्रकार दानियेल की प्रार्थना 21 दिन तक कुछ दुष्टात्माओं ने, आकाश के दुष्टात्माओं ने बांध कर रखा था, वैसे ही हमारी भी प्रार्थना वहां तक। नहीं, उसके पास यीशु का नाम नहीं था। दानियेल के पास यीशु का नाम नहीं था। मनोज शाह के पास यीशु का नाम है, आपके पास यीशु का नाम है। और यीशु का नाम जहां पर जोड़ा जाता है, कोई शैतान उस प्रार्थना को हाथ भी नहीं लगा सकता। आपकी प्रार्थना कभी रुकी नहीं जाएगी। वक्त लग सकता है क्योंकि परमेश्वर वो सही वक्त पे उत्तर देना चाहता है। अगर कोई 15 साल का लड़का कहता है कि मुझे एक बहुत अच्छा बाइक खरीदना है, मुझे बुलेट खरीदना है, लगभग 3-3.5 लाख रुपए का, पास्टर प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मुझे बुलेट चाहिए। मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर आप इसे बुलेट दें, लेकिन वो प्रार्थना लगभग 2 साल तक परमेश्वर सुना नहीं। वो व्यक्ति आता और कहता कि पास्टर आपने काफी बार प्रार्थना किया, अब मैं 17 साल का हो चुका हूं, तभी मुझे बुलेट नहीं मिला। अगर 15 साल की उम्र में उसे बुलेट मिल जाता तो वो शायद जेल के अंदर जा सकता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बुलेट नहीं दिया। रुकना चाहिए। आपकी इच्छा है बुलेट चलाने के लिए, वेट करो, 18 साल के हो जाओ पहले, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा और उसके बाद बुलेट आएगा। 15 साल की उम्र में नहीं, क्योंकि वो गैर कानूनी है। परमेश्वर गैर कानूनी चीज कभी नहीं करता है। हमें इंतजार करना चाहिए, हमें समझना चाहिए शत्रु आपके जीवन में रुकावट नहीं है। शत्रु आपके जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति नहीं ला सकता है, दिक्कतें नहीं ला सकता है, परेशानी नहीं ला सकता है। और अगर आपको लगता है कि शत्रु ऐसी चीजों को भेज रहा है, तो आपके पास अधिकार है उसे रोकने का। यीशु मसीह जब नाव में सो रहे थे और चेलों ने जब उसे उठाया कि बहुत सारी आंधी तूफान आ रही है, उन्होंने डांटा, उन्होंने रुकाया। हम ये नहीं कह सकते बस शत्रु वो आंधी तूफान लेकर आ रहा है, अब क्या करें, मैं बहुत परेशान हूं और मैं निराश हूं और मैं तनाव में हूं और मैं ऐसे हूं। ये कहानी लोगों के साथ मत बांटें, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आते हैं ऐसे कहानी बांटने के लिए। मैं अपनी कहानी
इस प्रकार कभी नहीं बांटता हूँ, ओ मैं बहुत हरा हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत दुखी तो और मैं निराश हूँ। ये मेरी कहानी नहीं है। मेरी कहानी है कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। कभी कभी मेरी कहानी को लोग सुनकर जलने लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आपकी कहानी को लोग सुनकर जलेंगे, आपको विश्वास करना है परमेश्वर पर, आपको विश्वास करना है। मैं जिस व्यक्ति के साथ मिलता हूं वो व्यक्ति मुझे पसंद करने लगता है। वो व्यक्ति कहता है कि क्या आप हमें मदद कर सकते हैं, आप सहयोग कर सकते हैं, क्या आप मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लोग कहते हैं ये व्यक्ति इसका दोस्त कब बन गया, ये इनको क्यों बुला रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, लोग जलना चालू करेंगे आपके प्रति। आपको ये विश्वास करना है, आप असाधारण तौर पर बनाए गए, आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं। अपने आप को सामान्य देखना बंद कर दें, आप एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। काफी बार लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते। विश्वासी लोगों को छुटकारे की जरूरत नहीं है, विश्वासी लोगों को अपना मन नया करने की जरूरत है। इसलिए पौलुस कहता है कि रोमियो की 12वें अध्याय में कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, हम विश्वासियों को मन में परिवर्तन लाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिरकार हम हैं कौन। जब आप ये जानेंगे और जब अपनी गवाही आप लोगों के साथ बांटना चालू करेंगे, परमेश्वर अद्भुत चीज करना चालू करेगा, परमेश्वर महान चीजें करना चालू करेगा। जो भी प्रभु ने आपके जीवन में किया है उसे बांटना चालू करें लोगों के साथ। आप बिंदास बांट सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदार वालों के साथ। ढूंढिए कि किसके साथ अपनी गवाही आप बांट सकते हैं। जो व्यक्ति निराश है, जो व्यक्ति तनाव में है, उनको जाकर ये मत कहे आपका टेंशन कुछ भी नहीं है ब्रदर। जब मैं मेरे टेंशन के बारे में बोलूंगा ना, आपका तो कुछ भी नहीं है। कल रात को हमने कुछ भी नहीं खाया, पूरा बहुत भूखे थे हम, हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है। आप तो कल रात को ही नहीं खाए, हम तो ऐसे कई रात हो गए हम खाए नहीं कुछ भी। नहीं, ऐसे गवाही मत शेयर करिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही है, वो किसी से मुलाकात करते हैं, वो लोग अपनी समस्या बताते तो वो ये लोग उससे भी बढ़कर अपनी समस्या बताते हैं, फिर कहते हैं यार हम क्यों विश्वास करें, आप ही इतने दुनिया भर के तकलीफ में। नहीं, अपनी गवाही, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको झूठ बोलना, नहीं, आपको सच कहना है। आप जितना ज्यादा इस संसार में चीजों को स्थापित करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आप चिंता और दुख में अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन जितना ज्यादा आप परमेश्वर को स्मरण करेंगे, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, उतना ही ज्यादा आप अपनी गवाही लोगों के साथ बताएंगे। इस संसार में चीजों को इकट्ठा करते करते लोगों ने बहुत सारे गलत निर्णयों को लिया, बहुत सारे गलत चीजों को किया और उन्होंने अपनी गवाही खत्म कर दी। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, आपको मालूम है आपके जीवन में पैसा आपके जीवन में शांति लेकर नहीं आ सकता है। आपके जीवन में अच्छा घर आपके जीवन में शांति लेकर नहीं आ सकता है। आपके जीवन में आपका बड़ा औहदा आपके जीवन में शांति लेकर नहीं आ सकता है। आपका प्रमोशन आपके जीवन में शांति लेकर नहीं आ सकता है। आपके जीवन में एक अच्छा परिवार आपके जीवन में शांति लेकर नहीं आ सकता है। काफी लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है काश एक बार मैं इस कर्जे से बाहर आ जाऊं तो बहुत अच्छा सुकून का जीवन रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है अगर मेरा खुद का घर हो जाए तो देखो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। वहां वो घर होने के बाद आपके अंदर और एक लालच आएगा, ऐसा और एक घर चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। एक बहन को मैं जानता हूं, लगभग 15 साल से उनके पास अपना एक खुद का घर था। उनके लिए भविष्यवाणी आई कि प्रभु आपको 2 घर देंगे। उन्होंने उस भविष्यवाणी को बहुत सीरियस ले लिया, इतना सीरियस ले लिया कि वो केवल घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। वो भविष्यवाणी आने से पहले वो लोगों के लिए मध्यस्थी करती, हर शुक्रवार उपवास रखती, प्रार्थना करती। बहुत सारे लोग वहां पर आकर उनसे प्रार्थना करवाने आते हैं, उनका मार्गदर्शन मांगने आते हैं।
लेकिन जैसे ही इन्होंने 2 घर का भविष्यवाणी ग्रहण कर लिया, इन्होंने ये सब चीज बंद कर दिया और केवल घर के लिए प्रार्थना करना चालू कर दिया। लगभग 2 साल के बाद एक घर उन्होंने खरीदा। तो अब जो 2 घर का भविष्यवाणी था, एक उनका ऑलरेडी था और एक घर खरीदा, 2 घर हो गया। तो उन्होंने वहां पर रोकना चाहिए। उनके पास वापस एक भविष्यवाणी आई कि प्रभु आपको और एक घर देगा। वो और सीरियस हो गए, उन्होंने वापस प्रार्थना करना चालू किया। कुछ समय के बाद उन्होंने दूसरा घर खरीदा। कुछ समय के बाद उन्होंने तीसरा घर खरीदा। लेकिन कुछ समय के बाद वो ना ही तो लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे, ना ही तो वो खुद के लिए आशीष का कारण ठहरे। अब वो बीमार है, उनके हड्डियों में समस्या है, वो कहीं आ नहीं पाते, कहीं जा नहीं पाते, किसी से मिल नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे घर लेके करेंगे क्या? एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं तो उनके बच्चे ठीक तौर पर है, नहीं तो उनका परिवार ठीक तौर पर है। कभी कभार हम समझ नहीं पाते कि हम कर रहे क्या है। परमेश्वर ने मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास घर नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं आपके पास 100 घर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके पीछे आप नहीं रहना चाहिए, वो चीजें आपके पीछे होनी चाहिए। बाइबल कहता है मत्ती की किताब अध्याय 6 में, जब आप 33 नंबर के वचन में पढ़ेंगे, अगर आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे पीछे आनी चाहिए। हम चीजों के पीछे नहीं जाना चाहिए। जब हम चीजों के पीछे जाते हैं, वहीं पर वो सबसे बड़ा परेशानी का कारण ठहरता है, हमें विभाजित करता है परमेश्वर की बातों से। वो हमारी गवाही नहीं। मैंने काफी बार आप लोगों के साथ एक गवाही शेयर की, और एक गवाही, यही गवाही मैं शेयर करूंगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। एक दिन हमारे चर्च के परिवार भाई सुनील सालवे के यहां पर हम लोग गए, और नीचे ही एक बहुत पुराना विश्वासी जो मुझे लगभग 10-12 साल पहले से जानते हैं, जिनके घर में हम प्रार्थना करने जाते थे, हमारे पास्टर और हम ऐसे प्रार्थना करने के लिए उनके घर में जाते थे। लगभग 8-9 साल के बाद मेरा मुलाकात उनके साथ हुआ। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा पास्टर क्या आप ब्रदर तुम्हें आमच्या घरी येऊ शकता का? मैंने कहा कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं बाहर खड़े हुए हैं। हम लोग लगभग उस समय 12-13 जन बाहर खड़े हुए थे। मैंने कहा हम लोग बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई प्लीज़ आप लोग हमारे घर में आइए। उन्होंने बहुत फोर्स किया, ज़बरदस्ती किया, और हम फिर उनके घर में गए। मैंने कहा ठीक है चलो हम प्रार्थना करने के लिए उनके घर में जाते हैं। उन्होंने गवाही देना शेयर किया, गवाही देना चालू किया। उन्होंने कहा ब्रदर तुम्हाला तर माहिती असेल आमचं घर कसं होतं, पहले हमारा जो घर था टूटा फूटा था, आप तो हमारे घर में आते, लेकिन अभी देखो हमने एक बहुत अच्छा घर बनाया, हमने एक फ्लैट लिया, हमने एक गांव में एक बंगला लिया, हमने एक 4 व्हीलर गाड़ी लिया। मैंने गवाही सुनकर मैंने कहा प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो। मैं बहुत प्रभावित हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वाह प्रेज द लॉर्ड। कुछ समय के बाद जैसे ही वो अपनी गवाही शेयर कर रहे थे, उनका लड़का अंदर आया, और उनके लड़के को मैं पहचानता क्योंकि मैं कुछ साल पहले उनसे मिला था, वो मुझे पहचानते हैं। उन्होंने कहा पास्टर प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। फिर कुछ मिनट के बाद उस लड़के की पत्नी अंदर आई, और जैसे मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा गवाही ऐसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो गैर मसीह थी, वो विश्वास नहीं करती थी। उनकी जो दूसरी लड़की थी, उनका जो पति था, वो भी विश्वास नहीं करता था। मैंने अपने मन में सोचा इनकी गवाही ये नहीं होनी चाहिए थी कि मैंने गांव में एक बंगला बनाया, मैंने मुंबई में एक घर खरीदा, मेरे पास एक 4 व्हीलर है, ये इनकी गवाही नहीं होनी चाहिए थी। इनकी गवाही होनी चाहिए थी मेरा जो जमाई है वो सेवा करता है, मेरी जो बहू है वो सेवा करती है, और हमारे परिवार में परमेश्वर बहुत सारे अद्भुत काम कर रहा है। ये गवाही उस घर से और उस गाड़ी से कई गुना ज्यादा बढ़कर होती थी, क्योंकि कुछ समय के बाद वो घर टूट जाएगा। कुछ समय के बाद जिस बिल्डिंग में उन्होंने घर खरीदा, हो सकता है कि भूकंप की वजह से वो बिल्डिंग नीचे गिर जाएगा। जो गाड़ी उन्होंने खरीदा 5-10 साल के बाद वो गाड़ी पुरानी हो जाएगी। उसके बाद क्या? इनके जीवन का क्या? इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता कर लिया। शायद इनके बहू से इन्होंने पैसा लेकर शायद घर खरीदा रहेगा, और वो झूठी गवाही देते होंगे कि हमने गांव में
घर बनाया, ओ आपने दहेज के पैसे से शायद नहीं बनाया, हो सकता है। हमारी गवाही ये नहीं होनी चाहिए, हमारी गवाही होनी चाहिए कि देखो हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया हमारे परिवार में। हम पृथ्वी के चीज़ों को स्थापित करने के पीछे हम अपने परिवार में काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं जो हमारी गवाही को तैयार नहीं करती है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपका परिवार प्रभु में है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप आशीषित व्यक्ति हैं, आप आशीषित व्यक्ति है। चिंता मत करो चीज़ों के पीछे, चीज़ें ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद आपके जीवन में आएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं और आपका परिवार अगर प्रभु पर विश्वास करता है, ये सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि वो परिवार अनंत काल से अनंत काल तक आपके साथ में रहेगा। वो परिवार आपके साथ स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करेगा। वो परिवार वो नाश नहीं होगा, वो नरक में नहीं जाएगा, लेकिन वो स्वर्ग में यीशु के पास वो परिवार रहेगा। और ये सबसे बेस्ट चीजें हैं, ये सबसे बेस्ट बातें हैं। जब आप अपनी गवाही लोगों के साथ बांटना चालू करेंगे, परमेश्वर अद्भुत तौर पर आपका इस्तेमाल करना चालू करेगा। हालेलुया। इसलिए अपनी गवाही को बांटते रहो। जो भी गवाही परमेश्वर ने तैयार की है, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसलिए अपनी गवाही लोगों के साथ बांटते रहो। अपनी गवाही जब आप बांटोगे तो आप बताओ कि परमेश्वर ने कैसे काम किया आपके जीवन में। प्रभु मदद करेगा, प्रभु आपको सहायता करेगा। हम आपको सिखाएंगे कि आप अपनी गवाही कैसे बांट सकते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे गवाही दिया जाता है, गवाही में कौन सा चीज़ होना चाहिए, किस प्रकार आप अपने गवाही को शेयर कर सकते हैं, किस प्रकार आप परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष का कारण ठहरे हैं। आपको परमेश्वर ने आशीष का कारण ठहराया अनेक लोगों के लिए। आपको ये विश्वास करना चालू करना चाहिए। मेरे साथ कहें कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ यीशु के लहू के द्वारा। ये अंगीकार आपको हमेशा करना है। इस अंगीकार को हमेशा याद रखना है। जब शत्रु आप पर तीर चलाता है दोष भावनाओं का, आपको झिलम पहनना है कि परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है। आपको ढाल उठाना है, जहाँ पर वो ढाल आपकी रक्षा करेगा उन सारे तीरों का सामना करने के लिए। शत्रु इन दिनों में वो एक ही चीज़ कर रहा है, और वो है कि वो भाइयों पर दोष लगा रहा है कि तुम गलत हो, तुम सही नहीं हो, तुम्हारे परिवार में यह चीज़ है, तुमने यह चीज़ किया है, तुमने वह चीज़ किया है। ऐसे कह कर काफ़ी सारे लोगों को वो फंसा रहा है। ये शैतान का काम है, ये परमेश्वर काम नहीं है। परमेश्वर कभी किसी पर दोष नहीं लगाता है। जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए, आप वचन को पढ़कर देखिएगा, यीशु मसीह ने उनके साथ वार्तालाप किया। यीशु मसीह ने उनको मौका दिया उनको छूने के लिए। यीशु मसीह ने मौका दिया उनकी सेवा करने के लिए। यीशु मसीह ने इजाज़त दिया बात करने के लिए। यीशु मसीह उनसे मिले और उनसे कहा कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, अपनी इस बीमारी से बची रहे। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से बात किया जो 38 साल से अपनी बीमारी में पड़ा था। वो कहता है कि तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, और जैसे उसने सुना उसके पाप क्षमा हो चुके हैं, मैं विश्वास करता हूँ उसी क्षण में एक ऊर्जा उसके शरीर में आई हुई होगी, क्योंकि वो 38 साल से यही सोच रहा था, शायद मैंने अपने पिछले जन्म में बहुत सारे गलत काम किए और उसी के वजह से इस जन्म में मैं वो सारी बातों को भुगत रहा हूँ, वो सारी गलत चीज़ों को अनुभव कर रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, काफ़ी सारे लोग अपने जीवन में ऐसे ही सोचते हैं। काफ़ी सारे लोग अपने जीवन में इन्हीं बातों के बारे में सोचते हैं कि मैंने शायद कुछ गलत किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है, इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, इसलिए मेरे साथ वो हो रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, आपने कोई भी गलत बात अपने जीवन पर होने के लिए या उन बातों को आपके मन में आने के लिए इजाज़त मत दो। अगर आप अपने मन में दोष भावनाओं को रोकते हो प्रभु के वचन के अनुसार, परमेश्वर आपके शरीरों के अंग को मदद करेगा उसके धार्मिकता के लिए इस्तेमाल होने के लिए। अगर आप एक चीज़ करते हैं और वह है कि परमेश्वर ने जो आपके लिए किया है, अगर आप उन चीज़ों को धारण करते हैं, तो परमेश्वर जो चीज़ आप
आपके द्वारा करवाना चाहता है उसे मौका मिल जाता है आपके शरीर का इस्तेमाल करने के लिए, एक आशीष के कारण के लिए। हालेलुया। कोई व्यक्ति आप पर दोष नहीं लगा सकता क्योंकि परमेश्वर ने आपको निर्दोष ठहराया है। एक और गवाही बताना चाहता हूं। हम जब इस समय अकोला गए थे, बहन सपना से मैंने मुलाकात किया, उन्होंने बहुत सुंदर गवाही बताई। ये गवाही मुझे पता नहीं आप कैसे समझ नहीं पाओगे, लेकिन ये गवाही जब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि पास्टर, मैंने अनुभव किया कि परमेश्वर किस प्रकार अनुग्रह करते हैं। एक व्यक्ति उनके पास आया जिस व्यक्ति से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था, लेकिन वो व्यक्ति उनके पास आया और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने वो अपराध किया करके। उन्होंने कहा कि मैं पछता रहा हूं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं कि क्यों मैंने वो चीज किया। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा केस चालू हो गया और उस केस में वो आरोपी साबित हो गए। अब उम्र कैद की सजा जज उन्हें सुनाने पर था, लेकिन यह व्यक्ति उस बहन से मुलाकात किए और उन्होंने कहा कि आरोपी मैं ही हूं और मुझे पछतावा है, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की और जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर ने इनको क्षमा कर दिया है। उन्होंने कहा उनसे कि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है, कोई भी जज आपको सजा नहीं दे सकता है क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया। वो नहीं समझ पाए कि ये क्या कह रही है। वो गए, जब इनका हियरिंग था, वो जब पहुंचे वहां पर जाने के बाद उनका हियरिंग, उनका सुनाई हो गया और उसके बाद उन्होंने सिस्टर को वापस फोन किया। उन्होंने जैसे ही फोन किया वो रोने लग गए थे। उनकी पत्नी ने फोन किया तो उनकी पत्नी रोने लग गई। अब इस बहन को लगा कि शायद सजा सुना दिया गया है, तो ये तसल्ली दे रहे उनको। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, अगर वो अंदर भी है तो प्रभु काम करेंगे, आप चिंता मत करो, आप फिक्र मत करो, प्रभु संभालेंगे। वो बोल रही है नहीं, एक्चुअली वैसे नहीं हुआ है। जज ने गवाह को बुलाया और जब उन्होंने गवाह को बुलाया जिनके जीवन में गलत चीज हुआ था, उनको कहा कि क्या यही वो व्यक्ति है जिन्होंने आपके साथ गलत किया। उसने कहा ये व्यक्ति वो नहीं है। उन्होंने पहचाना नहीं उन्हें क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया था। जब ये गवाही उस बहन ने सुना, उन्होंने कहा मैंने अनुभव किया सच में परमेश्वर कितना दयावान है, परमेश्वर कितना दयालु है, प्रभु कितना कृपालु है, परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कि जो भी व्यक्ति यह जानेगा कि उसके बहुत पाप माफ हुए हैं, वो व्यक्ति मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा। परमेश्वर ने हमारे सारे जो गुनाह है, जो पाप है, वो माफ किए हैं और उसी के वजह से जब आप ये जानेंगे कि सच में प्रभु आपने मेरे सारे गुनाहों को माफ किया, मैं स्वीकार करता हूं प्रभु जी, परमेश्वर आपने मुझे माफी दे दी है परमेश्वर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जब आप ये ऐलान करेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि परमेश्वर आपके लहू के द्वारा मुझे माफी मिल चुकी है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र, मनुष्य, स्वर्गदूत या शैतान जो है ना, वो आप पर दोष नहीं लगा सकता क्योंकि परमेश्वर ने आपको माफ किया है। हालेलुया। और जब प्रभु माफ किसी को करते हैं, उसके बाद वो एक चीज करते हैं, वो है वो परिवर्तन लाते हैं। वो केवल माफ कर कर भेजते नहीं है। जब यीशु मसीह ने कहा उस 38 साल के व्यक्ति को कि बेटा तेरा पाप क्षमा हो गया है, तो उसकी स्थिति वैसे नहीं रही, उसकी स्थिति टोटली चेंज हो गई। जब यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, उठ, अपना बिस्तर उठा, तो वो उठकर उसने अपना बिस्तर उठाया। जो व्यक्ति 38 साल से खड़ा नहीं हो सकता था, वो 38 साल के बाद यीशु के शब्द को सुनने के बाद वो दौड़ने लगा। हालेलुया। एक चीज के वजह से, क्योंकि उसने कहा तेरे पाप
क्षमा हो चुके हैं। यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया है, इसलिए कोई भी दोष भावनाओं से आपको गुजरने की ज़रूरत नहीं है। जब दोष भावना का अटैक आपके जीवन पर आता है, अपनी आंखों को बंद कर आपको स्मरण करना है कि परमेश्वर आपने मुझे अपने लहू से शुद्ध किया है, इसलिए अच्छी बातें मेरे ओर आएगी, कोई भी गलत चीज़ें मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर नहीं आ सकती है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ओर से है, कोई पुलिस और कोई जज आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता है। परमेश्वर आपकी ओर से है, इसलिए कोई भी गलत दुष्ट आत्माएं आपके विरोध में खड़ी नहीं हो सकती है। परमेश्वर आपकी ओर से है, इसलिए कोई गलत बातें आपके जीवन में खड़ी नहीं हो सकती है। परमेश्वर आपकी ओर से है, इसलिए कोई गलत आदत आपके जीवन में ठहर नहीं सकती है। परमेश्वर आपकी ओर से है, इसलिए कोई भी ऐसी बातें जो आपके जीवन में हानि लेकर आएगा, ऐसी बातें आपके जीवन में ठहर नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से है। हालेलुया। प्रभु इस हफ्ते में आपके जीवन में गवाही को जब तैयार करेंगे, आप तैयारी करें एक बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि वो गवाही जो है आपके जीवन में आनंद और खुशियां और डांसिंग लेकर आने वाला है। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज साहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें, आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है, तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।